So my topic is basic to advanced JavaScript, define DOM, get and set values methods, and CSS styling methods. Dear viewers and students, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे अपनी वैल्यूज को कैसे गेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं और कैसे स्टाइलिंग देते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ गेट मेथड्स हैं जो कि शो हो रहे हैं। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में मैंने एक फाइल बनाई है जिस पर स्टाइल दिया है और उस पर एक डिव लगा दिया है। डिव पर मैंने आईडी दी है और क्लास दिया है और उसके बाद मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट पास कर दिया है और अभी मेरी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो खाली है। अब चलते हैं अपने कंसोल विंडो पर ये कुछ मेथड्स अप्लाई करने के लिए। ये मेथड हमारी स्क्रिप्ट फाइल में भी हो सकते हैं यूज, बट मैं आपको कंसोल विंडो में करवाऊंगी क्योंकि ये कई सारे हैं इसलिए। पहले हम टारगेट करवाते हैं। इधर किसी को भी मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में हमें टारगेट करना पड़ेगा वो एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैं टारगेट करवा रही हूँ और इसके बाद आईडी के अंदर है 1। ठीक है, आईडी हो गई टारगेट। इसके बाद में इधर डॉट देकर अपना फर्स्ट मेथड लगाऊंगी इनर टेक्स्ट। ठीक, इनर टेक्स्ट लगाएंगे। जैसे ही इनकर मारा तो उसके बाद हमारा टेक्स्ट आ गया इस डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट था। तो अब ये टेक्स्ट सिंपल आया है। अगर हमें इसके साथ अपना HTML जो लगाया है, जैसे H1 या H2 जो भी इसके साथ लगा है वो दिखाना है, तो उसके लिए मुझे करना होगा इसको कॉपी और इधर जहां टेक्स्ट है वहां HTML लिख देना होगा। इंटर मारती हूँ, Ctrl+V करती हूँ और उसके बाद HTML कर देती हूँ। इसको H कैपिटलाइज होता है, T भी कैपिटलाइज होता है, M एंड L भी। ये जो T लगाया है ये इरेज कर देती हूँ। अब इंटर मार के मैं आपको दिखाती हूँ। इसका आउटपुट मेरा बिल्कुल सेम आ रहा है। सेम आना एरर है, ब्राउजर की मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक नहीं है। इसका आउटपुट ऐसा आता कि जो ये इधर मिनाई लाइन लिखा हुआ है कि किस HTML टैग के साथ लिखा गया है वो भी रिटर्न होकर हमें मिलती है। जैसे मैंने H1 के साथ लिखा है तो यहाँ H1 का टैग भी HTML जो टैग होते हैं वो ओपन और क्लोजिंग टैग के साथ ये मुझे मिलता है। तो स्टूडेंट, अब हम थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं। Ctrl+V कर देते हैं। इधर करना है हमें थर्ड मेथड अप्लाई। इधर थर्ड मेथड है हमारा गेट एट्रीब्यूट्स। एंड एट्रीब्यूट्स में हम क्या लिखेंगे, ए स्मॉल अल्फाबेट लिखेंगे और इसके बाद ए एट्रीब्यूट का ए कैपिटलाइज एंड इसके बाद सारे अल्फाबेट स्मॉल लिखते हैं। एट्रीब्यूट लिखने के बाद आप जानते हैं कि एट्रीब्यूट होते क्या है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो ये जो डिव के अंदर जितने भी मैंने आईडी और क्लास लगाए हैं इन चीजों को ही एट्रीब्यूट कहा जाता है। किसी भी HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स लगते हैं, जैसे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया वो भी एट्रीब्यूट्स कहा जाता है HTML टैग के अंदर। अब इन्हीं की वैल्यूज को मांगने के लिए गेट एट्रीब्यूट जो है मेथड वो अप्लाई किया जाता है। जैसे जो सा एट्रीब्यूट्स की हमें वैल्यू चाहिए वो हम पास कर देंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू रिटर्न में मिल जाएगी। देखें, ये रिटर्न में मुझे वैल्यू मिल गई। अगर अब इसके बाद है हमारा गेट एट्रीब्यूट नोड। वो क्या काम करता है, जो हमने इधर वैल्यू मांगी है उसके साथ प्रॉपर्टी भी चाहिए तो हम गेट एट्रीब्यूट नोड को अप्लाई करेंगे। ऐसे इधर लिखेंगे कैपिटलाइज में M और उसके बाद OD, फिर 1 मिनट। ये सारा कैपिटलाइज हो गया, इसको इरेज करके क्लियर कर दें। ये अब इंटर करेंगे। अब आप देखिएगा सेंटेंस एरर है इसमें। हाँ, ई नहीं दिया हुआ, मैंने ई इरेज कर दिया है। Ctrl+V कर देती हूँ, एक बार फिर से लिख देते हैं। एम कैपिटलाइज होगा एंड बाकी अल्फाबेट स्मॉल होंगे। अब इंटर मारती हूँ। देखिए अब क्या किया है, गेट एट्रीब्यूट नोड ने इसकी प्रॉपर्टीज के साथ वैल्यू भी रिटर्न कर दिया है। अब हमें अगला मेथड अप्लाई करना होगा। Ctrl+V करते हैं और उसके बाद है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो हमें आईडी देते हैं ना उसकी सारे एट्रीब्यूट्स, उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स लगे होते हैं वो एट्रीब्यूट्स हमें रिटर्न में मिलते हैं। अब उसके लिए क्या होगा, जो ए होगा ना वो स्मॉल लिखा जाएगा तभी ये रन करेगा, अदरवाइज ये
कैपिटलाइज में नहीं रिटर्न करके देता है हमें, जो इसे रिटर्न करना होता है। अब इधर इसका सिंटैक्स भी यही होगा कि एक एलिमेंट है जिसे डॉक्यूमेंट के जरिए टारगेट कर रहे हैं, मैं आईडी के जरिए वाला एलिमेंट को टारगेट करवा रही हूँ, और उसके बाद डॉट एट्रीब्यूट लगाऊंगी और इंटर करूंगी। तो ये क्या दे रहा है मुझे, एक ऑब्जेक्ट की सूरत में मेन नोड मैप नाम के सारे हमारे एट्रीब्यूट्स को डालकर दे रहा है। बेशक आप लोगों के लिए सारा नया होगा, बस जो जिस मेथड का काम है आप वो चीज याद करें, इसका अंदर का जो आंसर है वो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो रिटर्न करके आपको दे रहा है एक ऑब्जेक्ट की सूरत में एट्रीब्यूट्स, ठीक है। किसमें दे रहा है, जो भी हमने इसको आईडी दी है उसके सारे एट्रीब्यूट जिसमें भी लगे हुए हैं वो आपको रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने किया अपने गेट एट्रीब्यूट। अब इन्हीं एट्रीब्यूट को सेट भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये सेट मेथड, सेट एट्रीब्यूट्स वाला मेथड पिक आपके पास शो हो रही है। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये हमारे सेट एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें वापस अपनी क्रोम ब्राउजर में चलने के बाद हम करते हैं इनर टेक्स्ट, ये वाला ही कॉपी कर देते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, अब कंट्रोल वी कर दूंगी। बट इधर क्या करना है, मुझे इनर टेक्स्ट को मतलब सेट करना है, मतलब आप समझ गए होंगे नेम से ही कुछ चेंज करना है। जो लिखा हुआ है वो नेम नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे कुछ और चाहिए। मुझे क्या चाहिए, हेलो चाहिए, ठीक है। मैं कैपिटलाइज में हेलो लिखवा देती हूँ, हेलो हो गया। एंड उसके बाद मैं अब स्ट्रिंग बंद करके इधर रिटर्न करवाऊंगी, ये हेलो में चेंज हो गया। ये हमारा, ये हमने क्या किया, सेट एट्रीब्यूट इनर एचटीएमएल को यूज किया इधर वैल्यू देके। ऐसे ही यही इनर टेक्स्ट, ओ सॉरी, ठीक है। अब यही तरीका होता है हमारे टेक्स्ट को चेंज करने का। इधर मेरे जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज कर रही हूँ, बट होगा नहीं क्योंकि ब्राउजर मुझे एचटीएमएल दे नहीं रहा है। एचटीएमएल देता तो मैं कर देती। HTML कैपिटलाइज लिखना है, ये HTML लिखने के बाद मैं इसी चीज को, ये जो है कंट्रोल सी करवा के अब मैं इधर पेस्ट कर दूंगी कंट्रोल वी से, और इधर HTML लगा दूंगी। इधर हम पैराग्राफ टैग लगा देते हैं, 1 मिनट। ये HTML पैराग्राफ टैग होता है वो लगा देते हैं। इधर ओपन टैग लग गया एंड इधर क्लोजिंग टैग लगा देते हैं, और इसके बाद हम इंटर करेंगे। उससे पहले हम ये जो क्लोजिंग टैग है एंड में बंद करेंगे और उसके साथ ही हम इंटर करेंगे। तो ये देखें, इसमें सेट एट्रीब्यूट ने मेरी वैल्यू को विद HTML के साथ मेरे टेक्स्ट को दे दिया है, जबकि जब गेट करवा रहे थे ये HTML के पास HTML के साथ नहीं दे रहा था। तो अब हम अपना अगला मेथड करेंगे। उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो में चलना होगा, क्योंकि इधर जो हमारा सेट एट्रीब्यूट है कुछ देर पहले रन हो रहा था बट अब नहीं रन हो रहा, तो इसीलिए मैं इधर करवाऊंगी कुछ इस तरीके से। इधर क्या होता है, पहले आईडी को टारगेट करना होता है जब भी हम अपने मतलब ये जावास्क्रिप्ट फाइल में कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए अलग से हमें ये टारगेट करवाना होता है। ये टारगेट करवा लिया, अब ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, इसको कहेंगे डॉट सेट एट्रीब्यूट। ये सेट एट्रीब्यूट का टैग लगाएंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे। मुझे क्लास चेंज करवानी है तो मैं क्लास लिख रही हूँ और उसके बाद मैं कामा दूंगी, और क्लास मुझे करवानी है TWO 2 करवा दूंगी। और उसके बाद में ये अप्लाई करूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये राइट हो गया। और उसके बाद में ये टेक्स्ट अप्लाई कर दूंगी। अब ये इधर नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर जाके हम कंसोल में करवाना है,
डॉक्यूमेंट में नहीं शो हो रहा है। अब इधर कंसोल में करवाएंगे तो आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। मैं आपको इसीलिए ये सारे मेथड्स अप्लाई करवा रही थी कंसोल विंडो के अंदर, क्योंकि कंसोल विंडो के अंदर होपफुली जो है हो जाते हैं, इतना एरर्स वगैरह नहीं होता और टेक्स्ट भी कम लिखते हैं। तो ये देखें इधर जो सेट एट्रीब्यूट था वो उधर मैंने करवा दिया HTML की मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल में, क्योंकि इधर टारगेट अलग से करना था और मेथड अलग से लगाना था, तभी इसको वर्क करना था। अब ये देखें इसने क्रोम ब्राउजर के कंसोल के अंदर हमारा ये वर्क कर दिया। इसको क्लास को चेंज कर दिया 2 में। अब नेक्स्ट है हमारा अगला मेथड है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को करवाते हैं। इस लाइन को कमेंट कर देंगे एंड इंटर करेंगे। कैसे करना है? टेक्स्ट डॉट एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट है वो एक कैपिटलाइज है एंड डबल टी आर आई 1 मिनट। एट्रीब्यूट मुझे लगता है ये वाला ही होगा, फिर भी हम अप्लाई करके देखते हैं। एट्रीब्यूट में क्या होता है, पहले हमें इंडेक्स बतानी होती है, कौन सी वाली इंडेक्स आपको चेंज करवानी है। मुझे 0 इंडेक्स चेंज करवानी है और उसके बाद मुझे क्या करवानी है इसकी चेंज, वो लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू लिखने के बाद इजिकल टू देते हैं। मुझे इसकी आईडी की 1 वैल्यू है ना, तो मुझे इसकी करवानी है 10 वैल्यू। और अब मैं इसे रन करवाऊंगी। देखते हैं क्या अब ये मेथड एट्रीब्यूट वाला अप्लाई हो जाएगा। 1 मिनट। दोबारा से रन करवाते हैं इसको। अब इंस्पेक्ट में चलते हैं, फिर चलते हैं कंसोल विंडो की जानिब। अब ये देखें ये जो आईडी है वो चेंज हो चुकी है। आपको देखना होगा कि मैंने कितनी सी लाइंस के कोड की हेल्प से एट्रीब्यूट में चेंज किया। उधर भी जब मैंने एट्रीब्यूट का गेट एट्रीब्यूट करवाया था तो उधर का भी जो ए था वो इस्तेमाल करना था और इधर वाला भी इस्तेमाल ही किया है। जब भी एट्रीब्यूट के मेथड अप्लाई हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होता। एट्रीब्यूट के बाद एट्रीब्यूट तो हमें रिटर्न में सारी वैल्यूज देता है ना, तो हमें एक की वैल्यू चेंज करवानी थी तो मैंने इंडेक्स दे दिया। 0 इंडेक्स पर मेरी आईडी थी, 1 इंडेक्स पर मेरी क्लास थी, मुझे आईडी चेंज करवानी थी, मैंने 0 दिया। फिर उसके बाद क्या चेंज करवानी थी, इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू लिख दिया और उसकी 10 वैल्यू करवा दी। इस तरीके से चेंज करके दे दिया। अब हम अगला मेथड अप्लाई करेंगे। उसके लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। अब इसको करना है कमेंट आउट और नेक्स्ट है हमारा रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो एट्रीब्यूट होता है उसे रिमूव कर देता है। अब इधर रिमूव एट्रीब्यूट लिखना स्टार्ट करते हैं। इधर रिमूव एट्रीब्यूट लिखते हैं और इसका जो प्रॉपर्टी होती है ना वो देते हैं। मैं आईडी को रिमूव करवाना चाहूंगी तो मैंने इधर आईडी पास कर दी। अब मैं इधर कंट्रोल एस करके सेव करती हूँ, इंटर करती हूँ एंड इधर वाला इंटर कर देती हूँ। कंसोल विंडो में जाके इसका आंसर देख कर आते हैं कि हमारी जो आईडी है वो रिमूव हो चुकी है। ये देखें हमारी जो आईडी है वो एक्चुअल के अंदर से रिमूव हो चुकी है, क्योंकि हमने इस क्या अप्लाई किया था, रिमूव एट्रीब्यूट। आप इस बात को समझिए, मैंने ये सेट एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट्स और रिमूव एट्रीब्यूट्स टैग इधर इसीलिए अप्लाई करवाए हैं क्योंकि उधर ऐसे नहीं होता कि पहले ये जो आईडी है उसे टारगेट करवाए और फिर इस पर मेथड अप्लाई करें। ये कंसोल विंडो के अंदर ऐसा फॉर्मेट मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हमने ये काम स्क्रिप्ट पर किया है। पहले टारगेट करवा लिया है और उसके बाद हमने मेथड अप्लाई किए हैं। तो एक एक करके ये सारे मेथड अप्लाई हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे अपने
इन आईडी वगैरह को स्टाइलिंग कैसे करते हैं। अब स्टाइलिंग के लिए हमें क्या करना होगा, विजुअल स्टूडियो के अंदर आते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। स्टाइल के लिए मैं आपको बताऊंगी, सिंपल क्या करते हैं, टेक्स्ट डॉट स्टाइल का टैग लगाते हैं, स्टाइल जो स्टाइल डॉट बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर में दे रही हूं, डॉटेड। चलिए सिंपल बॉर्डर देख के दिखा देती हूँ मैं आपको, इतना आपको ताकि आपसे इजीली हो जाए। तो इसके लिए इजिकल देंगे, फिर इधर लिखेंगे 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, मैंने आईडी टेक्स्ट पर सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर दे दिया और मैं अब इसे एंटर करवा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मतलब ये मेथड तो अप्लाई हो चुका है, कंसोल में मांगे या डॉक्यूमेंट में मांगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये जो मेथड लगा है ये काम कर देता है। ये हमारा ये देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है, जो कि हमारी मिनाही लानी जो में हमने आईडी डाली थी उस टेक्स्ट के ऊपर हमारा बॉर्डर लग चुका है। अब हमने इधर स्टाइल देना भी सीख लिया है और हम अब अपने वीडियो के इख्तिताम में यही कहूंगी कि सारे मेथड जो है वो आप अप्लाई करें और इधर कुछ और तरीके से स्टाइल दें, जैसे कलर, फॉन्ट, ये सब आप स्टाइल के जरिए कर सकते हैं और अप्लाई करिए। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपसे अप्लाई हुए हैं या नहीं। फिर हम अगर आपसे अप्लाई नहीं हो पाए तो हम इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे। जैसे अगर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ एक और स्टाइल देख के। इधर सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करती हूँ, एंटर करती हूँ, कंट्रोल बी लगा देती हूँ। मुझे बॉर्डर तो मैंने चेंज करवा दिया है। स्टाइल में बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रखूं बैकग्राउंड, ये कैपिटलाइज होना चाहिए, कलर, फिर इज इक्वल टू दे के मैं दे दूं इधर येलो, YELL स्मॉल अल्फाबेट होनी चाहिए एंड ये OW येलो, ये देखें। और इस स्टाइल में फॉन्ट भी होती है, वो कैसे करेंगे, टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट लिखेंगे, फिर उसमें जितनी फॉन्ट लगानी है वो लिख देते हैं, ये देखें। और मैं एक और तरह का बॉर्डर बनाना आपको सिखाती हूँ। सॉलिड रेड तो हर किसी ने दिया होगा, बट इधर डॉटेड रेड लिखिएगा तो देखिएगा कि इसका आउटपुट क्या शो होगा। ठीक है, इधर मैं 5 पिक्सल कर देती हूँ ताकि जो डॉट है वो ज्यादा अच्छे बॉर्डर की तरह शो हो। देखिएगा, ये देखें आपके स्क्रीन पर शो हो गया डॉटेड बॉर्डर। ये कुछ स्टाइल्स होते हैं हमारे एलिमेंट को टारगेट करवा के हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फॉन्ट का जो साइज है और फॉन्ट फैमिली है आप खुद चेंज करके देखिएगा और यही आपका होमवर्क हो गया और आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।